अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मोदी और योगी जी का नया कानून, इसमें देखो उन्होंने ये कानून निकाला है। इसमें वो बताते हैं कि अगर कोई एयर पायलट उतना ही काम करेगा जितनी उसकी सीमा में है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये किसी बस स्टैंड की नहीं है, किसी रेलवे स्टेशन की नहीं है, ये है एयरलाइन की, इंडिगो की। वहाँ पर 1300 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं और 500 आ चुकी, इसलिए वहाँ पे लोग पैनिक हो गए हैं। कोई लोग रिलेशन में शादी में जाना चाह रहे थे तो शादी अटेंड कर रहे हैं। एक लड़की को इतनी दिक्कत थी, उसके पापा देखो पैड मांग रहे, कितनी हमारे देश में पुतिन आए थे, इसीलिए हमारे पत्रकार हैं कुछ गोदी लिया और हमारे कुछ ऐसे पत्रकार और योगी गोदी, उन्होंने सोचे ये खबर पब्लिश करना अच्छी बात नहीं होगी हमारे देश के लिए। अच्छा, इसीलिए उन्होंने ये पब्लिक नहीं किया। देखिए किस तरह से लोग पैनिक हो रहे हैं, इनकी बात सुनिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डुओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर दी। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डुओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे,
सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन ड्यूओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर दी। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम 2, हमारे 2 सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। बात मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा।